बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे पता है कि नौकरी के बहाने तुम अय्याशियाँ करने जाती हो। मेरे शौहर ने चीख कर कहा तो मैंने बेयकीनी से उसे देखा। उसके साथ इतने साल गुजार लेने के बाद ये सब सुनना मेरे लिए सुहाने रूह था, वो भी उस शख्स के मुंह से जो मेरा शौहर और मेरे बच्चों का बाप था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैंने अपने शौहर को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आने लगे और अपने शौहर की आंखों और चेहरे पर बेअतबारी देखकर फटते गए। जानता हूँ मैं सब कि तुम कितने पानी में हो। इतना कहकर वो कमरे में घुस गए तो मैंने आंसू पोंछकर अपने बच्चों को देखा जो हमें लड़ता हुआ देख रहे थे और यकीनन अफसुर्दा और सहमे हुए थे। मैंने खुद को संभाल कर उन बच्चों को पुचकार कर नाश्ता करवाया और फिर तैयार करके इन्हें स्कूल भेजकर खुद भी तैयार होकर बैंक के लिए निकल गई। आज मेरा शौहर मुझे बैंक में छोड़ने नहीं जा रहा था। जिंदगी कभी कभी इंसान से गहरे इम्तिहानात लेती है जो इंसान की जिंदगी बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जिसके बाद मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। मेरी और अहमद की शादी दोनों घरानों की बाहमी रजामंदी से हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी 2 नंदें और 1 ससुर ही थे, जबकि मेरी सास का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था। ये रिश्ता एक जानने वाली की तवस्सुत से हुआ था और किसी को कोई एतराज नहीं था, तो जल्द ही शादी भी करा देगी। मैं और अहमद दोनों ही पढ़े लिखे थे और हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी, तो हमें यकीन था कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन हर यकीन दुरुस्त साबित हो ये जरूरी भी नहीं होता। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा और उसके 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई, जिसके बाद हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजर रही थी। अहमद की अपनी नौकरी थी जिससे अच्छा गुजर बसर हो रहा था। मेरी दोनों नंदें शादीशुदा थीं, जो अपने बच्चों के स्कूल जाने की वजह से कम ही हमारे यहाँ आती थी। उनके शौहरों को भी अपनी बीवियों का ज्यादा मायके जाना पसंद नहीं था, इसलिए भी उनका आना जाना कम ही होता था। जिंदगी का निजाम यूं ही रवां दवां था जब मेरे ससुर यानी अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया और हम पर मौजूद हमारे वाहिद बुजुर्ग का साया भी उठ गया और यूं हमारे घराने में बस मैं, मेरा शौहर और हमारे 2 बच्चे ही रह गए। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि मामूल के मुताबिक चलती रहती है। हमें भी मेरे ससुर के जाने का दुख तो था, लेकिन दस्तूरे दुनिया के मुताबिक हमारी जिंदगी भी गुजरती ही जा रही थी। हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने इनको स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरा बड़ा बेटा 7 साल का, जबकि बेटी 5 साल की थी। हमने इन्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था ताकि इनका मुस्तकबिल संवर सके। मैं सारा दिन घर संभालती और अहमद सारा दिन अपने काम पर होता। मेरे माँ बाप इस अरसे में वफात पा चुके थे और मैं भी अपने मायके में कम ही जाती थी। भाभियों का रवैया पहले से काफी बदल गया था। इसके बावजूद हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार, मुतमईन और हंसी खुशी गुजर रही थी। अचानक एक हादसे ने हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। हुआ कुछ यूं कि ऑफिस वालों ने अहमद पर गबन का इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से निकाल दिया। ये इल्जाम झूठा था और किसी ने अहमद से हस्त के नतीजे में लगाया था, लेकिन अहमद खुद को बेगुनाह साबित न कर पाया। उसने बेतहाशा सफाइयां दी, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, जिस पर उसे मुजरिम मानकर ऑफिस से निकाल दिया गया और सिर्फ इतना फेवर दिया गया कि उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया। अहमद अब घर बैठ गया था। फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर ऑफिस से निकालने जाने के बाद अहमद ने कई जगहों पर अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी देने गया था, लेकिन हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि इसे गबन के इल्जाम में कंपनी से निकाला गया है और इस इल्जाम के साथ कोई भी इसे अपनी कंपनी में जॉब देने को तैयार नहीं था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मेरे भाइयों और अहमद के बहनोइयों ने भी इससे किसी किस्म की कोई मदद न की, जिस पर वो न सिर्फ चिड़चिड़ा होता चला गया बल्कि सबसे बददिल भी हो गया। अब वो आए दिन बात बात पर गुस्सा करता और वो गुस्सा मुझ पर और हमारे बच्चों पर निकालता। मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश करती, मगर वो मेरी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता या मुझे डांट डपट कर बिठा देता। बच्चों के स्कूल से फीस का नोटिस आ गया था।
लेकिन हमने बहाना बना दिया कि अगले महीने दोनों महीनों की फीस इकट्ठी जमा करवा देंगे। बहाना बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी ना था। हमारे घर में फाके हो रहे थे, ऐसे में हम फीसें कहाँ से अदा करते। मजीद 1 महीने बाद फीसें अदा न करने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर मैं बेहद परेशान हो गई थी। अहमर इस सब से उकता कर नौकरी ढूंढना छोड़ चुका था, जिस पर मैं मजीद परेशान हो रही थी कि अगर यही हाल रहे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। और सबसे बढ़कर अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं था। चंद 1 पैसे बचे थे जिससे बस 2 दिन का खाना बन पाता। मैं अहमर की तरफ से ना उम्मीद हो गई तो मैंने खुद नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, जिस पर अहमद ने कोई एतराज न किया और मैंने भी सुख का सांस लिया। मैं पढ़ी लिखी थी और मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा था। यही वजह थी कि इंटरव्यू के बाद मुझे नौकरी दे दी गई, जिस पर मैंने सुख का सांस लिया कि अब नौकरी मिल गई है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन तनख्वाह एडवांस में नहीं मिली थी, जिस पर मैंने अपनी सहेली से चंद पैसे उधारे ले लिए ताकि महीना आराम से गुजर सके। घर आने के बाद मैंने ये खुशखबरी अहमर को सुनाई, जिससे कुछ खास रद्द अमल न दिया। मैं अब रोज तैयार होकर बैंक जाती जहां मुझे नौकरी मिली थी। मैं वहां अब काम करने लगी थी और वहां काम करने में मुतमईन भी थी। मुझे बैंक में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेरी नौकरी ऐसी थी कि इसमें इंसान खुद को वेल ड्रेस्ड और ग्रूम करके रखना पड़ता है ताकि कस्टमर पर अच्छा तासुर पड़े। यही वजह थी कि मैं काफी तैयार होकर बैंक में जाती थी। लेकिन मेरी इस तैयारी को अहमद ने न जाने कौन सा रूप दे दिया और वो मुझ पर शक करने लगे। वो बात बात पर मुझे मेरी तैयारी जताता और कहता कि मैं नौकरी के बहाने कुछ और करती हूँ और इतना तैयार होकर अय्याशियाँ करती हूँ। मैं अहमद की ऐसी सोच पर हैरान होने के साथ साथ अफसुर्दा भी हो जाती थी। वो अच्छे से जानता था कि किन हालात में मुझे नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ा, मगर फिर भी वो मुझे ताने देने और मुझ पर शक करने से बाज नहीं आता था, जिस पर मैं मजीद गमगीन हो जाती थी। मेरा शौहर अहमद ही मुझे बैंक छोड़ने और बैंक से लेने जाता था। सब कुछ उसके सामने ही था, फिर भी उसका मुझ पर शक करना मुझे बेबस और उदास कर देता। लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। नौकरी छोड़ती तो रोजगार खत्म हो जाता और नौकरी पर जाने से अहमद का शक मुझ पर बढ़ता जा रहा था। लगता ही नहीं था ये वही अहमद है जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता था कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। वो शादी के इतने सालों बाद बिल्कुल बदल गया था। मैं जो अक्सर दूसरों के शौहरों की तंग नजरी और शक पर हैरान होती थी, अब खुद अपने शौहर का ऐसा रवैया बर्दाश्त कर रही थी। तो एहसास हो रहा था कि वो सब खवातीन कितनी ज़हनी दबाव और टेंशन में रहती होंगी जिनके शौहर उन पर शक करते होंगे। उस दिन भी मेरी और अहमद की सुबह सुबह बहस हो गई थी। आज भी वो मुझे मेरी तैयारी पर ताने मारने और मुझ पर शक करने से बाज नहीं आया था, जिस पर मैं बेहद गमगीन थी और यूं ही उदास सी बैंक चली आई थी। सारा दिन काम करते हुए मेरा थकन से बुरा हाल था। मैं कुछ देर के लिए आराम करने रेस्ट रूम में चली गई, जहाँ पर जाते ही मेरी नजर एक कपल पर पड़ी। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे कोलीग थे जो यहाँ बैंक में ही काम करते थे। उसका मियाँ उसके लिए फिक्रमंद होता कुछ पूछ रहा था, जिस पर वो नरमी से उसे तसल्ली दे रही थी। ये सब देखकर बेसाख्ता मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए, जब अहमद मेरी ऐसी ही परवाह किया करता था और मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। मगर अब तो वो सब माजी हो गया था और अहमद बिल्कुल बदल कर रह गया था। ये सब देखकर मेरा दिल गम से बोझल होने लगा और मैं वापस अपनी कैबिन में आ गई और अहमद की सुबह की बातें और बहस याद करके फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं फूट फूट कर रो रही थी कि जब अचानक पूरे बैंक में शोर मचा उठा कि बैंक मैनेजर को दिल का दौरा पड़ गया है। ये खबर सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक ऐसे कैसा हो सकता था, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने मैनेजर को देखा था जो बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत अपना काम कर रहा था। लेकिन खबर सच ही थी, तभी तो इतना शोर मच गया था और पूरा बैंक ही खाली होने लगा था। सारे लोग अब अपनी चीजें समेटकर अपने अपने घरों को रवाना होने लगे थे, जिसकी वजह से बैंक खाली होने लगा और हर तरफ सन्नाटा छाने लगा। अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ था, बल्कि छुट्टी होने में काफी वक्त पड़ा था। तभी मेरा शौहर अहमद मुझे लेने नहीं आया था।
मैं वापस कुर्सी पर बैठ गई कि जब अहमर आएंगे तो ही जाऊंगी। मगर अभी मैं बैठी ही थी जब अचानक मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज पर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे पाँव कांपने लगे, क्योंकि वहाँ 50 साल आदमी खड़ा था जो मेरी ही तरफ देख रहा था, बल्कि देख कम और घूर ज्यादा रहा था। बैंक में इस वक्त मैं अकेली थी। कुछ अमला मैनेजर को लेकर अस्पताल गया हुआ था, जबकि बाकी सब अपने घरों को रवाना हो चुके थे। ऐसे में उस 50 साल आदमी को देखकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि वो मुझे न जाने क्यों मगर अजीब सी नजरों से मुसलसल घूरता जा रहा था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा खुद पर दुरुस्त किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उससे पूछा, जी कहिए क्या काम है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कदम कदम चलता हुआ मेरी तरफ आने लगा, जिस पर मेरी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन वो मुसलसल मेरे करीब आता रहा, जिस पर मेरी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। शक्ल और हुलिये से वो पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन उसके तेवर कुछ अजीब से थे। देखिए, आपको जो भी मसला है वो बताएं, दूर रहकर बात करें, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मैंने कपकपाते हुए लहजे में उसे धमकी दी, मगर वो बिना डरे या घबराए मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। तो मैं पीछे होने के चक्कर में कुर्सी पर गिर गई। शौक से बुलवाओ सिक्योरिटी को, देखते हैं आती है या नहीं। इस 50 साल आदमी ने इस पुरइसरार लहजे में कहा। मेरा दिमाग साईं साईं करने लगा, ये सोचकर कि अगर कोई नहीं आया तो देखो। मैं अभी कुछ कहने ही लगी थी कि जब वो अचानक आदमी मेरी कुर्सी के हथों पर हाथ रखकर मुझ पर झुका। खौफ और हरास से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। तुमने पूछा था ना कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तुम चाहिए हो, उस आदमी ने अजीब से लहजे में कहा। तो मैंने सहम कर उसका हाथ झटकना चाहा, मगर तभी मेरी निगाह दरवाजे की तरफ उठी और उठी ही रह गई। सामने ही अहमर आंखों में बेयकीनी और गुस्सा लिए मुझे ही देख रहा था, जिसका साफ और वाजिया मतलब था कि वो इस सब का बेहद गलत मतलब लेकर मुझे गलत समझ चुका है। खौफ और डर से मेरा सर बेइख्तियारी नफी में हला और मैं तेजी से उस आदमी को परे धकेलते उठी और अहमर की तरफ लपकी। तुम कहती थी कि मैं बिला वजह शक करता हूँ, अब इसको देखकर मैं क्या कहूँ? क्या मैं बिला वजह शक करता हूँ? अहमर ने गुस्से से भड़क कर पूछा तो मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। नहीं, ये सब झूठ है, मुझे नहीं मालूम ये आदमी कौन है। ये अचानक अंदर आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर अहमद शायद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जानती नहीं हो तो खाली बैंक में इसके साथ क्या कर रही हो? कोई भी यहाँ पर नहीं सिवाय तुम्हारे और इस आदमी के। मुझे तो पहले दिन से ही तुम पर शक था और आज तो मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अहमद ने एक नजर मुझे और एक जहरखंद नजर उस आदमी पर डालकर जताते अंदाज में कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। मैं भी उस आदमी पर चीखती चिल्लाती और कोसती हुई अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब भागी, जो मुसलसल मुस्कुराता जा रहा था। बाहर आने के बाद मैं तेजी से अहमद के साथ बाइक पर बैठी, जो बस जाने को ही था। उसने कुछ ना कहा और घर की तरफ रवाना हुआ। सारा रास्ता मैं सफाइयाँ देती हुई आई कि उसने जो कुछ देखा है वो झूठ है और नजर का धोखा था। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, जैसे ये सच नहीं था जो आज अहमद ने देखा था। मैं अहमद को अपनी जात पर यकीन दिलाने के लिए जो कुछ कह सकती थी कह रही थी, मगर उसने तो जैसे एक लफ्ज भी ना बोलने की कसम खा रखी थी। वो मेरी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही गुस्सा कर रहा था। वो बिल्कुल चुप था और उसकी चुप्पी मुझे डरा रही थी। उसका शक अब यकीन में बदल गया था और वो यकीनन मुझे गलत समझ रहा था। न जाने अब वो मेरे साथ क्या सलूक करता। जब उसे सिर्फ शक था तो वो मुझे ताने दे देकर बेहाल कर देता था, और अब तो उसने झूठा ही सही एक आदमी को मेरे अपनी बीवी के बेहद करीब देखा था। घर पहुंचकर वो बाइक घर में खड़ी करके कमरे में जाकर बंद हो गया था और मैं बुखलाई उस मसले को हल करने के बारे में सोच रही थी। वो शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, जिनकी बाकी शुदा फीसें अदा करके इन्हें फिर स्कूल से भेजा जाना लगा था। अहमद के कमरे से ना निकलना और कोई बात ना करना मुझे डरा रहा था। मैंने बहुत बार दरवाजा खटका कर उसे कायल करना चाहा, मगर नतीजा सिफर ही रहा। बच्चे भी मुझे परेशान देखकर परेशान होने लगे।
जिस पर मैं बेबसी इन्हें संभालने लगी थी, क्योंकि अभी वो ना समझ थे, मेरा मसला या परेशानी नहीं समझ सकते थे। रात को बच्चों के सोने के बाद बिला आखिर अहमद कमरे से बाहर निकल आया। वो खतरनाक हद तक संजीदा था और उसकी इस संजीदगी से मुझे डर लग रहा था। वो बेहद कम गुस्से में होता था, लेकिन जब होता था तो अगली पिछली सारी कसर निकाल देता था। वो सीधा मेरे सामने आकर रुका और फिर बोला तो मैं बेसाख्ता रोने लगी। उसने कहा, तैयार हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, कम से कम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे तुम जैसी औरत के हवाले करके बिगाड़ना नहीं चाहता। अहमद की बात सुनकर मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं। मैंने एक बार फिर अहमद की मिन्नतें करते हुए उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन अहमद पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। वो स्पॉट अंदाज में मुझे देख रहा। मैं जब बाहर ना निकली तो उसने मुझे हाथ से पकड़कर खींचा और फिर बाहर आकर बाइक पर बिठाकर मेरे मायके ले आया और मुझे गेट पर उतार कर चला गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाप थे नहीं जिनके गले लग कर मैं आंसू बहा पाती, और भाई और भाभीओं का रद्दे अमल न जाने क्या होता। ये जान कर के इतनी कामयाब शादी टूटने के दर पे है। मैं रोती हुई अंदर आई तो मेरे भाई परेशान हो गए। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई तो वो भी सदमे में आ गए कि अहमद आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वो भी तब जब वो मुझे अच्छे से जानता था। मेरी भाभियां इस सब को मेरी गलती करार दे रही थी कि मुझे एहतियात रखनी चाहिए थी। अगर मैं नौकरी कर ही रही थी तो इतना बन ठन कर जाने की क्या जरूरत थी, और अगर बन ठन कर भी जा रही थी तो मुहतात रहना चाहिए था ना। वो दोनों अब शुरू हो चुकी थी और मुझ पर ताने कसती जा रही थी। मेरे भाई सर पकड़े बैठे सारी सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। वो रात तो बामुश्किल कट गई, लेकिन अगले दिन मेरे भाई अहमद के घर जा पहुँचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने किसी की एक बात न सुनी, बल्कि मेरे भाइयों ने आकर मेरे सर पर बम फोड़ा कि अहमद मुझे तलाक देने के लिए अदालत में केस दायर कर रहा है। ये सुनकर मेरी तबीयत बेहद खराब हो गई और मैं बीमार पड़ गई। बैंक जाना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जल्द ही भाइयों के जरिए पता चला कि अहमद को नौकरी मिल गई है, लेकिन उस कंपनी में नहीं जिस कंपनी में गबन के इल्जाम में उसे निकाला गया था। लेकिन उस पर से गबन का इल्जाम हटाया जा चुका था कि ये सब एक गलतफहमी की बना पर हुआ। ये सब सुनकर मेरा माथा ठनका कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था, और तभी क्यों जब उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ये सब मेरी समझ से बाहर था। अहमद और बच्चों की याद ने मुझे मजीद बीमार कर दिया। मैं अगले दिन दवाई लेने गई तो वहाँ मुझे वही 50 साला आदमी नजर आया जिसके साथ अहमद ने मुझे देखा था। मैं भड़कती हुई उसके करीब जा पहुँची और उससे नफरत से खुद को बर्बाद करने का मकसद पूछने लगी। उस वक्त उसका हुलिया उस दिन के हुलिये से यकसर मुख्तलिफ था, और वो अब कुछ हद तक मिडिल क्लास लग रहा था, ना कोई वेल स्टैंडर्ड इंसान। उसने शर्मिंदगी से मुझे देखा और वो मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था, मेरे बाप जैसा, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मजबूर था मैं, इसलिए वो सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस आदमी ने मुझे देखकर माफी मांगी तो मैं उसके बदले हुए रवैये पर उसे देखकर रह गई। कौन सी मजबूरी थी जिसके बलबोते पर एक लड़की का बसा बसाया घर उजाड़ दिया तुमने? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। वो मैं नहीं बता सकता, इतना कहकर वो जाने लगा। जब मैं तेजी से उसके सामने आई, वजह नहीं बता सकते, लेकिन अपनी बेटी की तरह की लड़की का घर जरूर तोड़ सकते थे आप। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते आप? मैं अब बेबसी के मारे रोने लगी। ऊपर से बुखार की वजह से नढाल हो रही थी और मेरा पूरा जिस्म कपकपा रहा था। मेरी बात सुनकर वो आदमी बेसाख्ता नफी में सर हिलाकर बोला कि ऐसा मत कहो, ये मैंने अपनी बेटी की वजह से ही किया है। दरअसल मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मेरी किराने की छोटी सी दुकान है जिससे मुझे इतनी ही कमाई हो पाती कि अपने घर वालों के लिए 3 वक्त का खाना और जरूरियाती जिंदगी पूरी कर सकूं। कोई बेटा नहीं है कि मेरा सहारा बने। मेरी 2 बेटियां हैं।
बड़ी बेटी की शादी है। उसके ससुराल वाले रिश्ता होने से पहले जहेज लेने से इनकार कर चुके थे, लेकिन जब सबको शादी की तारीख का पता चल गया और शादी के दिन करीब आ गए तो लड़के वालों ने जहेज की डिमांड कर दी। वो लोग जहेज ना देने पर शादी तोड़ने की धमकियां देने लगे थे और अगर मैं जहेज ना देता तो मेरी बेटियां सारी उम्र कवारी रह जाती और कोई इनका हाथ ना थामता। ये देख कर के उनकी शादी ऐन वक्त पर टूट चुकी है। तभी मुझे वो आदमी मिला जिसने कहा कि अगर मैं उसका काम कर दूं तो वो मुझे इतने पैसे देगा कि मैं ना सिर्फ अपनी बेटियों को जहेज दे सकूंगा बल्कि मेरे पास भी कई लाख बच जाएंगे। उसका काम ये था कि तुम्हारे शोहर के सामने यूं जाहिर करूं जैसे हमारे दरमियान कुछ है। पहले मेरा ज़मीर ना माना कि अपनी खुदगर्जी में किसी की बहन बेटी की जिंदगी क्यों खराब करूं, लेकिन फिर मजबूर हो गया। मैंने उस आदमी की शर्त मान ली और यूं उस वक्त तुम्हारे पास पहुंचा जब तुम्हारा शोहर आने वाला था। उसके औकात कार मुझे उस आदमी ने बताए थे और फिर वही हुआ। तुम्हारा शोहर तुम पर शक करने लगा और मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं मजबूर था। एक बाप जब मजबूर होता है तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी वही किया। उस आदमी ने सारी बात बताई तो मेरी ज़हन साएं साएं करने लगा। मुझसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी जो किसी ने मेरे साथ ये सब किया? किसके कहने पर किया आपने ये सब? मैंने हैरत और परेशानी से पूछा। वकास इब्राहिम के कहने पर। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। वो शहर की सबसे मशहूर और अमीर बिजनेसमैन है। उस आदमी ने बताया तो मैं मजीद उलझी कि मैं इसी नाम के किसी शख्स को नहीं जानती थी। ऐसे किसी शख्स से दुश्मनी होना जो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। मैं चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई और दवाई लेकर घर वापस आ गई। घर आकर मैंने नेट पर सर्च किया तो वकास इब्राहिम के ऑफिस का पता मुझे मिल गया। मैंने वो पता अपने पास महफूज किया और फिर अगले ही दिन बगैर किसी को बताए उसके ऑफिस चली आई, जो बेहद शानदार था। मैंने उसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले ही पर्स में रिकॉर्डर को ऑन कर लिया था ताकि हमारी जो भी बात हो वो महफूज हो सके। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही एक खूबसूरत हसीन मर्द बैठा हुआ था जो तकरीबन 27 या 28 साल का था और मेरे लिए अजनबी ही था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी, लेकिन बहुत तेज हो तुम, इतनी जल्दी सब पता लगा लिया। उसके मुस्कुराते लहजे में मैंने धाड़ कर पूछा कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरे सवाल पर उसके चेहरे पर गुस्से की झलकियां छलकने लगी। वो बोला कि तुमने मेरे भाई की जान ली है, मैं तुम्हें हंसी खुशी जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। उसने कहा तुम मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं हैरत से बड़बड़ाई। तुमने मुस्तफा इब्राहिम भाई था मेरा जिसकी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने अहमद से शादी कर ली और इस सदमे में उसने अपनी जान अपने हाथों से ले ली। वो हम सबको गम में छोड़कर चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें खुश रहने देता? इसलिए पहले अहमद को नौकरी से निकलवा कर बेबस किया और फिर से तुम पर शक करने पर मजबूर किया और यूं मेरा रास्ता क्लियर होता चला गया। जल्द ही वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम सारी जिंदगी खुशियों को तरसती रहोगी। वकास इब्राहिम ने कहा कि तू मुझे बेसाख्ता मुस्तफा याद आया जिसने यूनिवर्सिटी में मुझे प्रपोज किया था, लेकिन वो एक टांग से माजूर और लड़खड़ा कर चलता था और मैं एक लंगड़े शख्स से शादी नहीं कर सकती थी। मैं तब नौजवान थी और तब सपने भी ऊंचे ऊंचे थे। जम में आकर मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन वो मेरे इनकार को दिल पर लगाकर अपनी ही जान लेकर इस दुनिया से चला गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ना आया तो हमें लगा कि वो मेरे इनकार की वजह से शर्मिंदा होकर पढ़ाई छोड़ गया है और मैं ये सब भूल कर अपनी जिंदगी में मगन हो गई। मगर मैं आज अपनी ही नजरों में शर्मिंदा होकर रह गई थी कि मेरी वजह से एक प्यारे शख्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर? इनकार या इकरार का हक हर एक को हासिल है और मैंने भी वही हक इस्तेमाल किया। मुझे इल्म होता तो मैं इसे समझाती। अब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अगर आज मुस्तफा होगा तो वो कभी मेरी जिंदगी बर्बाद ना करता। अपने भाई के लिए ही सही मेरे शौहर के सामने सब कुछ क्लियर कर दो ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। तुम्हें तुम्हारे भाई का वास्ता। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा तो उसने 2 टोक इनकार कर दिया, जिस पर मैंने एक नजर उसे देखा और फिर अपने आंसू पूंछती हुई अहमद और अपने घर आई। वो ऑफिस में था जबकि बच्चे घर पर थे।
मुझे देखकर बच्चे बेहद खुश हुए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उनके साथ भरपूर वक्त गुजारा। अहमर आया तो मुझे देखकर गुस्से में आ गया, मगर मैंने उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो मैंने वकास के ऑफिस से निकलते ही सेव कर चुकी थी। सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अहमद दंग रह गया। मैंने उसे मुस्तफा के बारे में बता दिया, जिस पर उसने सर पकड़ लिया कि एक जरा सी गलत फहमी और किसी की बातों में आकर वो अपना रिश्ता खराब करने चला था। उसने मुझसे माफी तो मांगी। मैंने सुकून का सांस भरकर उसे माफ कर दिया कि अब सब ठीक हो चुका है। मैं नौकरी पहले ही छोड़ चुकी थी, तभी अब घर पर तवज्जो देने लगी। एक हफ्ते बाद वकास इब्राहिम हमारे घर आया, जिसने मुझसे और अहमद से माफी मांगी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी इसलिए कि उसका मरहूम भाई उसके ख्वाब में आकर उससे नाराजगी का इजहार कर रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बज़ाहिर सब ठीक हो गया था और मेरी जिंदगी फिर पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी, मगर ये पछतावा सारी उम्र मेरे साथ रहने वाला था कि मेरी वजह से एक इंसान ने अपनी जान जाया कर दी, और इंसान भी वो जो बेहद अच्छा और प्यारे दिल का मालिक था। लेकिन जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता, और यही हकीकत है।